ग्रीटिंग्स एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं आपकी बुक का पार्ट नंबर 17 जिसका शीर्षक है बाल कृष्ण। बाल कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण को के बचपन की बात इसमें बताई गई है। उनके बालपन के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटे थे तो वो किस तरह से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी माँ को अपनी तरफ कर लेते थे। मतलब कैसे उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, यूं भी कह सकते हैं। इसमें सूरदास जी ने उनके बालपन का वर्णन किया है कि जो नटखट थे ना, जो श्री कृष्ण थे, वो बचपन में बहुत नटखट थे। वो शरारतें भी कर लेते थे और बाद में रोकर भी दिखा देते थे। मतलब उनके बालपन का उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। सूरदास जो थे ना, वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने श्री कृष्ण को देखे बिना ही उसकी उपमा कर दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि श्री कृष्ण जब मिट्टी खा रहे थे, मतलब मिट्टी खाते गए पकड़े गए, तो उन्होंने अपनी मैया यशोदा से क्या कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया। मिट्टी खाते या माखन खाते पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि मैंने माखन नहीं खाया। और वो कहने लगे कि भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, कि मैं सुबह से उठता हूँ और सुबह उठते ही आप मुझे गायों के पीछे, मतलब जो गायें होती हैं उनके पीछे भेज देते हो जंगल में, और 4 पहर बंसी बन भटक्यो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। और कहने लगे कि मैं 4 पहर, मतलब दिन के जो 4 पहर हैं, सुबह दोपहर शाम रात, मतलब मैं पूरा दिन अपना बंसी बजाता हुआ जंगल में ही भटकता रहा और शाम होने पर ही घर आया। और आप मुझे कह रही हैं कि मैंने माखन खाया है। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? मैं बालक बहियन से छोटो, मतलब मैं इतना छोटा बच्चा हूँ और मेरी बाहें भी इतनी छोटी छोटी हैं। तो छीकों के ही विध पायो, और छीका होता है जो बहुत ऊपर टंगा होता है और जिसमें माखन रखा हुआ होता है, कि वो कहते हैं कि मेरी बाहें तो इतनी छोटी होती हैं और मैं वहाँ छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं वहाँ से माखन कैसे ले सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। वो कह रहे हैं कि जो ग्वाल बाल, मतलब जो मथुरा के ग्वाले हैं, सारे बच्चे हैं, वो मेरे दुश्मन बन गए हैं। और वो बरबस यानी ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन को लिपटा देते हैं ताकि मुझे आपसे डांट पड़े। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मतलब हे माँ, तू मन की बहुत भोरी यानी भोली है। इनके कहे पति आयो, और तू इनकी बातों में आ जाती है, इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। जिये तेरे कछु भेद उपजिहे, जिये यानी दिल, तेरे दिल में शायद कोई भेद छुपा हुआ है। जानी मोहे परायो जायो, और शायद तुम मुझे पराया जाया जान रही है, मतलब मैं, तू समझती है कि मैं मतलब तेरा बेटा नहीं हूँ, किसी और का बेटा हूँ, मुझे किसी और ने पैदा किया है। ठीक है, जानी यानी लगता है कि तू मुझे पराया समझती है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। वो कहता है कि ठीक है माँ, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं ना, तू सोचते ना कि मैं माखन खा लेता हूँ, इसलिए अपनी ये लकुटी यानी अपनी लाठी ले लो और अपना गमछा ले लो जो मुझे आपने दिया था सुबह काम करने के लिए। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, तूने मुझे बहुत ज़्यादा नाच नचा लिया है। इतना सा कहते हैं और वो आंखों में आंसू भर लेते हैं। तो सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि सूरदास तब बहसी यशोदा, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि ये सब देखते ही यशोदा मैया जोर से हंस पड़ी और उन्हें पकड़कर कस के अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय के साथ अपने गले से लगा लिया। तो ये थी बाल कृष्ण की बाल लीला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब किसी के शिकायत करने पर आपको डांट पड़ी हो? कई बार किसी के साथ ऐसा हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता। जिनके साथ हुआ है वो लिख दें हाँ, जिनके साथ नहीं हुआ वो लिख देंगे नहीं। दूसरा प्रश्न है कृष्ण कौन थे? कृष्ण के तो कई रूप थे। कृष्ण के बारे में तो बखान करना भी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस पाठ के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं कि कृष्ण कौन थे? मथुरा के एक ग्वाले थे, मथुरा के एक ग्वाले थे। सूरदास के विषय में आप क्या जानते हैं? हम तो इतना ही जानते हैं कि वे श्री कृष्ण के भक्त थे, वे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, आगे है भोर का समानार्थी शब्द। भोर का समानार्थी शब्द क्या होता है? संध्या, मध्याह्न या प्रातः। भोर यानी सुबह, तो भोर का समानार्थी शब्द क्या हुआ? प्रातः।
ठीक है, आप इस पे टिक लगाओगे प्रातः पे। आगे है जननी का विलोम शब्द, यानी जननी का उल्टा क्या होता है। जननी होती है माता और जनक होता है पिता, तो जननी का उल्टा भी आएगा जनक। लकुटी का क्या अर्थ है। लकुटी यानी लाठी। लकुटी का क्या अर्थ है, लाठी। आगे हमने इन पंक्तियों को पूरा करना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे, पाछे मधुबन मोहि पठायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजिहे, जानी मोहे परायो जायो। ठीक है, आगे इसके बाद हम करने जा रहे हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंतर्गत यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों के वचन बदलो। पहला है बंदर ने नाच दिखाया। बंदर का हम बना देंगे बंदरों और साथ में अनुस्वार लगाएंगे, बंदरों ने नाच दिखाया। पुस्तक को साफ रखो, पुस्तकों को साफ रखो। घड़े में पानी है, घड़ों में पानी है। पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ों पर फल लगे हैं। और दीवार पर मत लिखो, दीवारों पर मत लिखो। तो बेटा ये है आपका पार्ट नंबर 17। इसका बाकी जो अभ्यास है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।